बच्चों, सिमिलर वर्ड्स या यूं कहें होमोनिम्स में आज एक नया कुछ टॉपिक लेकर के आया हूं मैं। आप जानना चाहोगे क्या? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जी हां, होमोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स तो हम पढ़ ही रहे, लेकिन आज इसमें कुछ यूनिक, ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। गेस व्हाट? नहीं, मैं बता देता हूं। आज मैं एक ऐसा होमोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स लेकर के आया हूं जो इंग्लिश में तो सिमिलर नहीं है, लेकिन इन सेंस ऑफ हिंदी, जैसे पुट मतलब भी रखना, कीप मतलब भी रखना और प्लेस मतलब भी रखना। तो प्यारे बच्चों, करना क्या आपको? बस इस क्लास में, इस लेक्चर में आपको बने रहना है एंड तक, और फिर देखो यू विल बी मास्टर ऑफ दीज होमोनिम्स, और आप मास्टर हो जाओगे, आप कभी भी इसमें नहीं अटकोगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले पुट। पुट का मतलब रखना होता है, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है। इस तरीके से कीप, कीप का मतलब भी वही है जो पुट का मतलब है, रखना, ये भी एक वर्ब है। और प्लेस, प्लेस का मतलब भी रखना है, लेकिन ये एक नाउन है और एक्ट करता है एज अ वर्ब भी कभी कभी। अब हो गया ना कंफ्यूज? कोई बात नहीं, मैं आपके कंफ्यूजन को आज इस क्लास में धुआं 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 करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पुट का इस्तेमाल करते हैं इन सेंस ऑफ प्लेस। इन सेंस ऑफ प्लेस यानी कि किस सेंस में? टेम्परेरी स्तर पर या अस्थायी। पहली बात तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल्स, सारे के सारे डेलिब्रेशंस लेकर के आया हूं मैं, जिससे इनके सारे यूजेस आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुट का पहला इस्तेमाल, यानी कि इसका क्या एग्जाम्पल है। तो अगर हम किसी चीज को किसी स्थान पर टेम्परेरीली रख रहे हैं, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर, तो हम वहां पुट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे कि मान लो आप कोई चीज हमेशा जहां रखते हो वहां नहीं रख रहे हो, बजाय कि उसके किसी टेम्परेरी जगह पे रख रहे हो, तो उस सेंस में क्या इस्तेमाल होगा? पुट इस्तेमाल होगा। जैसे कि बच्चों, आई पुट द बुक ऑन द टेबल। पहली बात तो मैं कहूंगा, क्या आप अपनी किताबें हमेशा टेबल पर रखते हो? आंसर होगा नहीं, क्योंकि किताब को रखने का एक स्पेसिफिक जगह होता है, बुक शेल्फ। आपने देखा होगा स्कूल में, लाइब्रेरी में, अपने घर में, हर जगह। तो बुक को रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बुक शेल्फ में रखा जाता है। लेकिन मैं यहां क्या कह रहा हूं? आई पुट द बुक ऑन द टेबल, इट मींस इन सेंस ऑफ टेम्परेरी। टेम्परेरी मैंने रख दिया, मुझे पता है बाद में मैं बुक को उठा के शेल्फ में रख दूंगा, इसीलिए पुट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे होता है। याद रहेगा ना? चलो अब इसी का उल्टा, प्लेस। अगर हम कीप में देखें तो परमानेंट, स्थायी तौर पर करते हैं। जैसे मैं कहूं आई कीप द बुक ऑन द बुक शेल्फ, तो अब मैंने किताब को परमानेंट इसके बुक शेल्फ में रखा है। दिस इज द परमानेंट प्लेस। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या था? टेम्परेरी बेसिस पे, कहीं पे भी रख दिया, बाद में रख देंगे यार उठा करके किसी अच्छी जगह पे, लेकिन अभी अभी क्या है? कहीं पे भी रख दिया, तो उस सेंस में पुट। लेकिन अगर परमानेंट रखना है तो हम क्या करेंगे? कीप का इस्तेमाल करेंगे, ना कि पुट का करेंगे। आई होप आपको ये फर्क पता चल चुका होगा। नाउ प्लेस, प्लेस का मतलब भी रखना होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये नाउन की तरह भी एक्ट करता है और वर्ब की तरह भी एक्ट करता है। समझेंगे? प्लेस के सेंस में स्पेसिफिक, विशेष, विशेष तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लेस दिस बंडल ऑफ बुक हियर। अब ये स्पेसिफिक वे में हो गया, एक विशेष तरीके से हो गया कि इस बुक वाली बंडल को यहां पर रख दो, तो ये एक स्पेसिफिक सेंस है, एक स्पेसिफिक प्लेस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेस योर सिग्नेचर हियर, अपना सिग्नेचर यहां पे करो, तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी फॉर्म पे हर जगह सिग्नेचर करते हुए फिरते, नहीं, सिग्नेचर करने का स्पेसिफिक प्लेस है यहां पे, तो आपको वहीं पे सिग्नेचर करना है। तो पता चल गया बच्चों, प्लेस एक स्पेसिफिक जगह के लिए होता है, रखना इसका भी मीनिंग है, लेकिन एक खास जगह। जैसे मैं कह रहा हूं प्लेस दिस बंडल ऑफ बुक हियर, इस बुक और बंडल को यहां रखिए, तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक खास प्लेस है जहां पर आपको रखना है। तो चलते हैं अगले यूजेस की तरफ। जी हाँ, अगला यूज है पुट का इन सेंस ऑफ पीरियड, है ना? जैसे कि शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो हम पुट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई पुट द मिल्क पैकेट, जी हाँ, मिल्क पैकेट को मैंने किचन के स्लैब पे रख दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद उसे गर्म करना है, या हो सकता है मैं उसे चाय बनाऊं तो थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर मैं लंबे समय के लिए रखना चाहूं, स्टोर करना चाहूं,
तो मैं कहूंगा आई कीप द मिल्क पैकेट इन रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पे कीप आ रहा है क्योंकि मैंने लंबे समय के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा है, जबकि यहाँ पे क्या था, टेम्परेली मैंने मिल्क पैकेट को स्टोर नहीं किया, मैंने किचन के स्लैब पे रख दिया, है ना। तो ये थोड़े समय के लिए, ये लंबे समय के लिए। थोड़े समय इन सेंस ऑफ नॉन स्टोरेज, लंबे समय इन सेंस ऑफ स्टोरेज भी कह सकते हो। अब देखते हैं प्लेस। प्लेस में आ जाएगा पीरियड, है ना। शॉर्ट पीरियड के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस इज नाइस प्लेस टू विजिट। ये जगह बहुत ही अच्छा है विजिट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो आप ऐसी जगहों पे तो थोड़ी देर के लिए जाते हो, थोड़े समय के लिए जाते हो, 2-4 दिन 10 दिन, है ना, छुट्टियों की ट्रिप पे, जैसे कि नानी घर हो गया या दादी घर हो गया, है ना, 2-4-10 दिन के लिए। तो इसीलिए प्लेस जो है शॉर्ट पीरियड में इस्तेमाल होता है। आई होप ये भी अच्छे समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूजेस। चलिए, इन सेंस ऑफ नॉन पोजीशन, अधिकार में ना होना, जैसे कि आई पुट द मनी इन माई पॉकेट। मैं पैसों को कहां रखता हूं? अपनी जेब में। अब आप कहोगे सर पैसे तो मेरी जेब में है ना, तो मेरा उस पैसे पे मेरा ही तो अधिकार हुआ। हाँ, देखने में, लेकिन अभी मैं वो प्रूफ करूंगा। देखो, अगर हम इसी का कीप में इस्तेमाल करें, पोजीशन, अधिकार में होना, जैसे आई कीप द मनी इन माई बैंक। अब मैं अपने पैसों को अपने बैंक में रख रहा हूं, तो मेरा बैंक अकाउंट मेरे नाम से है ना, तो वहां पे मोर स्ट्रॉन्गर जस्टिफिकेशन है कि वो मेरे नाम पे, यानी कि मैं उसे पोजेस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं पैसों को अपने पॉकेट में रख रहा हूं, तो बताइए उसके ऊपर मेरा पोजीशन है? नहीं है, टेम्परेरी पोजीशन है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि जेब में पैसा है तो हम सब जानते हैं आता एक तरफ से है, जाता दूसरी तरफ से, कभी खो जाता है, कभी गिर जाता है, तो वगैरह वगैरह। तो जो चीज अगर हम नॉन पोजीशन के सेंस में देखें, पुट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कीप का हम इन सेंस ऑफ पोजीशन, अधिकार के सेंस में करते हैं। लेकिन अगर आप बैंक में भी जाओ और बैंक में जाकर के, ठीक है, अपने अकाउंट में पैसा ना जमा कराओ, जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए, यू हैव 10,000, आप बैंक गए, आप जाकर के कोई फॉर्म नहीं फिल किया, अपने अकाउंट में डाला, आप बैंक के किसी कोने में फेंक के आ गए, तो क्या वो पैसा आपके पोजीशन में नहीं है? है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने से, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने से ही आपका पैसा पोजीशन में आएगा। सो आई कीप, इसलिए यहाँ पे कीप का इस्तेमाल हुआ, आई कीप मनी इन माई बैंक अकाउंट। जबकि यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? आई पुट द मनी इन माई पॉकेट। तो ये आप कह सकते हो नॉन पोजीशन है, ये पोजीशन, ये अधिकार में है, ये गैर अधिकार में है। चलते हैं प्लेस के लिए। यहाँ पे पोजीशन, ये भी अधिकार के लिए, जैसे आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑन Amazon। तो भैया मैंने ऑर्डर दिया ना Amazon पे, मैंने ऑर्डर दिया ना फ्लिपकार्ट पे, तो उस पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे भी पोजीशन दिखाई दे रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट यूजेस। फिजिकल सेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भौतिक अर्थ में, जैसे आई पुट द टॉय। अब यहाँ पे क्या है? मैं खिलौना रखता हूं। अब यहाँ पे क्या है? भौतिक तौर पर कोई खिलौना आपको दिखाई दे रहा है, कोई बॉल, कोई गुड़िया, आप उसे रखते हो, आई पुट द टॉय, दैट्स इट, है ना, फिजिकल सेंस में। लेकिन कीप नॉन फिजिकल सेंस में, अभौतिक अर्थ में, जैसे कि कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा रखो। अब वादा रखते हो तो दिखाई देगा, कोई वस्तु तो है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये इन सेंस ऑफ नॉन फिजिकल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू प्लेस। केयरफुल तरीके से, ऑर्डरली एक्शन के लिए, ध्यान से किसी चीज को रखने के लिए, जैसे प्लेस दिस टॉय केयरफुली, इस खिलौने को बड़े ही ध्यान से यहाँ पे रखो, बड़े ही ध्यान से, यानी कि आपका एक्शन कैसा होगा? ये पूरा का पूरा एक्शन केयरफुल और ऑर्डरली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस जो है, आप देखोगे वर्ब के तरीके से एक्शन कर रहा है, यहाँ पे भी वर्ब के तरीके से कर रहा है, और यहाँ पे नाउन के तरीके से कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कब प्लेस एज अ वर्ब के तरीके से एक्ट करता है और कब एज अ नाउन के तरीके से एक्ट करते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसे ही तड़कते फड़कते से इंटरेस्टिंग से क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखना। विश यू ऑल द बेस्ट।